की ताकत, हमसे हमारी तहजीब, हमसे हमारा तमद्दुन, हमसे हमारा हिजाब, हमसे हमारी दस्तार, हमसे हमारी पगड़ी, कोई भी तहजीब जो है वो हमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि हम इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं। मुसलमान हिजाब पहन रहे हैं, हिंदू बेटी सर पे आंचल रखती है, सिखों की बेटी सर पे दस्तार बांधती है। इसका मतलब ये इज्जत की बात है। अगर कोई आज किसी दूसरे मजहब की इज्जत को तातार करना चाहता है और कुछ लोग खुश होते हैं, तो ये बात याद रखें कि जिन गुंडों को आज आप इजाजत देना चाहते हैं कि दूसरे मजहब की बेटियों के ऊपर उंगली उठाओ, वो गुंडे कल को सड़कों पर हर एक की बेटी के ऊपर उंगली उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाएंगे। गुज़िश्ता 2 दिन पहले मुसलमान बेटी जिसने कि हिजाब लिया हुआ था, बुर्का पहना हुआ था, लेकिन जब ये वाकया मैंने सुना और देखा तो मेरा ज़हन 1450 साल पीछे मक्का मुकर्रमा में उस दौर में गया जहां इमाम बुखारी लिखते हैं कि मक्का मुकर्रमा है, हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की है। अभी इब्तदा में कुछ लोगों ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है और 70 साल की इस्लाम की पहली बेटी, जो कि जिसका नाम हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, 70 साल की उस बूढ़ी औरत को अबू जहल ने, अबू लहब ने, उतबा ने, वलीद ने, मक्का मुकर्रमा के वही दर्जनों लोग जो आज भी दुनिया में जगह जगह झुंड बना के सिर्फ एक बेटी को डराना चाहते हैं, वो इकट्ठे होके उसके सिर पे खड़े हैं और कोई उसको मार रहा है, कोई उसको ताने दे रहा है, कोई उस पर तशद्दुद कर रहा है, लेकिन सबका मुतालबा एक ही है कि तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो। इमाम बुखारी लिखते हैं कि 70 साल की हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको पूरी दुनिया में इस्लाम की पहली शहीद होने का दर्जा हासिल है, ये दीन जिसकी आबियारी की गई, ये दीन जिस पर आज पूरी कायनात में अरबों लोग कायम हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसके लिए पहली शहादत किसी मर्द ने नहीं दी, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दी। मौरखीन ने लिखा है कि 70 साल की सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और वो मानती नहीं है, बार बार कह रहे हैं ना दुश्मन कि भाई यहां बड़ी तादाद हमारी है। अबू जहल बार बार उसको कह रहा है कि मैं यहां का गवर्नर हूं मक्के का, मेरा राज है यहां पर, और तुम जिस नबी को मान रही हो उसकी तो तादाद कम है, ये लोग कम है, इसलिए तुमको मेरी ताकत के मुताबिक मेरा कहना मानना होगा। सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तारीखी लफ्ज कहे थे, उन्होंने लिख कहा और ये बात दर्ज है अहादीस की किताबों में, और फरमाया अबू जहल अगर तू मेरी बोटियां कुत्तों से भी नुचवा दे तो मेरे खून के कतरों में से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता है। सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस पहली शहादत ने यह तय कर दिया आज से 1450 साल पहले कि हम जुल्म को नहीं मानते, हम तशद्दुद को नहीं मानते, हम गुंडागर्दी को नहीं मानते, हम जोर जबरदस्ती को हम तस्लीम नहीं करते। पानी के एक डोल में तशद्दुद के बाद सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर उसमें दे दिया गया, ऊपर से अबू जहल ने हाथ रख लिया कि इसको सांस नहीं आएगा पानी के दरमियान, इसकी मौत हो जाएगी। जब काफी देर गुजर गई 5-10 मिनट, तो जब अबू जहल ने अपना हाथ उठाया, सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में जिंदगी बाकी थी, सर पानी से बाहर निकाला, फरमाया अल्लाहु अहद।
जुल्म इस हद तक हुआ कि तमाम लिबास उतार दिया। आखिरी वार्निंग दी गई कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ोगी, हम जुल्म की इंतहा कर देंगे। सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम जो कर सकते हो वो कर लो, इस जिंदगी से ज्यादा कीमती शय कोई नहीं। और ये हमने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दी। सांड की तरह ताकतवर 4 ऊंट मंगवाए गए, 2 के साथ रस्सियां बांध के एक पांव को बांधी गई, 2 के साथ रस्सियां बांध के दूसरे पांव को बांधी गई। उठाएं दुनिया की तारीख। आज लोग बेटियों को इज्जत देने की बजाय उनकी इज्जत तातार वही लोग करना चाहते हैं जो शुरू से पहले दिन से बेटी के मुखालिफ हैं, जो बेटियों को जिंदा रेत में दफना देते थे, जो बेटियों की शादी इसलिए नहीं होने देते थे कि किसी को दामाद बनाना पड़ेगा, जो बेटियों को इसलिए पढ़ने नहीं देते थे कुरान पाक पढ़े, 1-2 नहीं मुतअद्दिद कुरान पाक की आयतों में जहां अल्लाह ने कहा कि ये इंसानों नहीं, फरमाया ये मर्दों और औरतों, मुतअद्दिद जगह बार बार कहा कि मर्दों और औरतों के लिए, यानी औरत को बराबरी का दर्जा कुरान पाक ने अपनी आयत के अंदर दिया है। हदीस में मुतअद्दिद जगह बार बार जब मर्दों का जिक्र आया, साथ में औरत का जिक्र बराबरी के साथ किया गया। इस्लाम से पहले लोग बेटी को जिंदा दफना देते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी को सर का ताज बना दिया, अल्लाह की रहमत बताया। फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो वो तो इज्जतदार बंदा है, और जिसने बेटियों की कफालत कर दी वो तो फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे साथ होगा। वो जिसने बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की वो हमारे साथ होगा। अल्लाह उसकी मदद के लिए आते हैं जिसके घर में बेटी पैदा होती है। दुश्मन की बेटी को भी देख के जब लोगों ने कहा था या रसूलल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, फरमाया नहीं, खबरदार, बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे अपनी हो या फिर दुश्मन की हो, बेटी बेटी होती है। मुस्कान ने अगर अल्लाहु अकबर का नारा मारा है तो सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये घुट्टी पिलाई है मिल्लत इस्लामिया की बेटियों को। आज से 1450 साल पहले जब अबू जहल ने जुल्म की इंतहा कर दी, दोनों पांव ऊंटों से बांध दिए गए, फिर भी फरमाया अल्लाहु अहद कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत करूंगी। तारीखदानों ने लिखा है कि ऊंट दौड़ा दिए गए, जिस्म के चिथड़े उड़ गए, लेकिन सुमैया ने दुश्मन के आगे अपनी गर्दन नहीं झुकाई। ये वो विरासत है जो क़यामत तक चलती रहेगी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने दुनिया को पैगाम दिया उन लोगों को जो ये समझते थे कि औरत कमजोर होती है, इसको डराया जा सकता है। सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ने पूरी दुनिया के उन लोगों को बताया जो जुल्म करके समझते थे कि औरत की जुबान बदली जा सकती है, औरत का किरदार हम अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। उन्होंने ये बात समझा दी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान जिस रूह के अंदर दाखिल हो गया, अगरचे वो औरत कमजोर क्यों ना हो, अगर दुनिया वाले उसे कमजोर भी समझते हो तो ये उनकी बेवकूफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़म और हिम्मत और हौसले अता किए हैं जिनको अब दुनिया की कोई ताकत सरनगू नहीं कर सकती है। मुझे एक साहब ने कल पूछा कुछ अखबार वालों ने कि हिजाब की क्या तारीख है। मैंने कहा हिजाब की क्या तारीख हो सकती है, आप पढ़े इमाम बुखारी को। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे सारे इंसानों के बाप हैं, जहां से आदम से आदमी बना, और जब अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी पसली से पैदा किया गया, आप पढ़े इमाम बुखारी को, इमाम नसई को, अबू दाऊद को। लिखा मुहद्दिसीन ने कि अम्मा हव्वा जब नमदार हुई, जब अल्लाह ने उनको जान डाली तो मुकम्मल लिबास में थी, मुकम्मल लिबास में। अल्लाह को औरत का इतना एहतराम है कि जब दुनिया की मां को वजूद दिया गया तो वो मुकम्मल लिबास में दिया गया है। ये तहजीब ही तो है कि सारी दुनिया की तहजीब कहती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, कि औरत जो है, मर्द जो है, वो इज्जत के लिए अपना सर ढांप ले। कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता है कि अपना सर नहीं ढांपना चाहिए?
लोग इसको इज्जत की बात समझते हैं, वकार की बात समझते हैं। बादशाह अपने सर पे ताज रखता है करोड़ों रुपए का, लेकिन आम आदमी सर पे साफा बांधता है, लेकिन दोनों में बराबरी यकसानियत है, क्योंकि वो इज्जत की अलामत है। मुसलमान हिजाब पहन रहे हैं, हिंदू बेटी सर पे आंचल रखती है, सिखों की बेटी सर पे दस्तार बांधती है, इसका मतलब ये इज्जत की बात है। अगर कोई आज किसी दूसरे मजहब की इज्जत को तातार करना चाहता है और कुछ लोग खुश होते हैं, तो ये बात याद रखें कि जिन गुंडों को आज आप इजाजत देना चाहते हैं कि दूसरे मजहब की बेटियों के ऊपर उंगली उठाओ, वो गुंडे कल को सड़कों पर हर एक की बेटी के ऊपर उंगली उठाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।